सो अतवंदन मास्टर्स, मैं डॉक्टर गुरपिंदर, स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक तो सब का बहुत बहुत स्वागत कर दिया। शुभ मंगलवार जो कि आता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जिस दिन हम किसी मेहमान को मिलते हैं, और मेहमान भी ऐसे होते हैं कि जो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आए सबको पता है कि आप स्पिरिचुअल मास्टर बन गए हो और टीचर बन गए हो, लेकिन वो जर्नी के तक पहुंचने के लिए जो पड़ाव पार किए आपने, वो जानना एक जन साधारण के लिए भी बहुत बहुत इंस्पायरिंग होता है। तो यहाँ पे हम यात्रा सुनते हैं किसी ना किसी एक मास्टर की हर ट्यूसडे को, कि जो हमें अपनी दुनिया की यात्रा, कैसे उनकी प्रोग्रेस हुई, बचपन के बिलीव्स, फैमिली सर्कमस्टांसेस, कॉलेज स्कूल के एक्सपीरियंसेस, और वहां से वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं अनीता जी, जो कि पहले हमारे साथ क्लासेस भी करवा चुके हैं आपको। तो वो यहाँ हमारे साथ नाइजीरिया से हैं। रेस्ट वो अपनी मतलब अपने बारे में वो खुद बताएंगे। तो ओवर टू यू अनीता जी। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी। आप तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। आप हमेशा बहुत हंस हंस के बात करती है, बहुत प्यार प्यार से बात करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रवीणा मैडम फॉर ऑल्सो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट टाइम जो गड़बड़ हुआ था उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने भी डेट नहीं देखा था। डेट और दिन मैच नहीं हो रहा, सॉरी। ओके, सो हम कहाँ से शुरू करो, मैं ये सोच रही हूँ। ओके, तो जब तो अपनी मैं इंट्रोडक्शन पहले, तो अपनी ओके इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन। यस, एट तो अब प्रेजेंट व्हाट अनीता प्रेजेंट इज। प्रेजेंट यस, नहीं नहीं, मतलब हाँ अभी, फिर कहाँ पे बचपन था, कहाँ पे पढ़ाई हुई, मायका ससुराल, सब कुछ जानना है हमें। हाँ, यहाँ बहुत बहुत लंबी स्टोरी है। ओके, सो मैं अभी एक एनजीओ की प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। इट्स कॉल्ड सर्विंग हैंड सोसाइटी। जैसे इधर नाइजीरिया में, अफ्रीकन कंट्री, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पॉवर्टी वाला कंट्री है। सो इधर मदद के लिए हमेशा लोगों को मदद की ज़रूरत है। से मैंने सोचा ठीक है, एक एनजीओ शुरू करते हैं जहां हम एजुकेशन के लिए और मेडिकल हेल्प दे सकते हैं। और वृद्धाश्रम, एक वृद्धाश्रम के बना के उनको मदद, मेडिसिन और उनके हेल्थ के और उनके खाने पीने के जो भी चाहिए उसका हम मदद करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम मदद करते हैं स्कूल्स में, क्योंकि बच्चों की इधर एजुकेशन का थोड़ा सा, पिछले वर्ग लोगों के लिए एजुकेशन की बहुत कमी है। तो हम बुक्स वगैरह देते हैं। मैं मॉन्टेसरी टीचर हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, उन टीचर्स को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देती हूँ। क्यों? कि वो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज से एजुकेशन कैसे अच्छी तरह से दे सकते हैं। फिर छोटी मोटी बहुत सारा नाचती हूँ, गाती हूँ, वो सब करती हूँ। वो मेरा टैलेंट्स है। सो जब मैं पैदा हुई थी, सो आई स्टार्ट फ्रॉम माय बर्थ। मैं पैदा हुई थी, मैं सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर हूँ। मेरी माँ सबसे बड़ी डॉटर हैं। तो बड़ी बेटी हैं, यानी उनके उनके बड़ा मेरे मामा जी हैं। और फिर उनके नीचे 4 सिबलिंग्स हैं, यानी 3 सिस्टर्स एंड 1 मोर ब्रदर। वो सब उनके नीचे हैं। तो हमारे नानी के घर में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सब लोग। तो मुझे मेरे नानी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए वो हेवन है। इट्स लाइक हेवन, कि इतना सारे लोग होते हैं कि हमेशा एक त्योहार की माहौल होती है मेरे नानी के घर में। तो मैं पैदा हुई तो जब मेरी माँ बहुत छोटी थी, मैं ना 18 ईयर्स की थी जब मैं पैदा हुई थी। तो मुझे देखभाल मेरी नानी ने ही किया। मैं सिर्फ मेरे माँ के पास दूध पीने के लिए जाती थी, और कुछ मुझे याद नहीं है। बाकी सब मेरे नानी ने ही किए। और मेरे मौसी, 3 मौसियाँ हैं मेरे नीचे। तो मुझे कभी इन लोगों ने नीचे रखा ही नहीं है। बोलते हैं कि हमेशा, क्योंकि एक पहला ग्रैंड डॉटर थी, तो सब उठा उठा के बहुत स्पॉइल किया मुझे। लेकिन जब 1.5 years की थी, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई मुझे। चिकन पॉक्स आया था।
चिकन पॉक्स आके वो बहुत ही ज्यादा हो गया था, मैंने इट केम टू अ वेरी सिवियर सिचुएशन। फिर बाद में लेकिन वो रिकवर होने के बाद तुरंत विद इन 2 वीक्स मुझे डिप्थीरिया हो गया था। लेकिन डिप्थीरिया ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होती है, बच्चों को डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन जन्म से दे देते हैं, इसीलिए डॉक्टरों ने कभी डायग्नोस नहीं किया है कि ये डिप्थीरिया है। एंड एवरीबडी थॉट, सब लोगों को ये लग रहा था कि ये निमोनिया है, किसी ने भी सोचा नहीं कि ये डिप्थीरिया है, और मुझे निमोनिया की दवाई देते रहे। 2-3 हफ्ते के बाद मेरा हालत इतना बिगड़ गया कि अब क्या जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो डॉक्टरों ने बैंगलोर बैंगलोर में मैं पैदा हुई हूँ, सो ऑल द डॉक्टर्स एंड ऑल द हॉस्पिटल्स इन बैंगलोर, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, शी हैज़ ओनली 24 to 48 hours टू लिव। तो दैट वाज माय, क्या करते हैं हमारे स्पिरिचुअली हम बोलते हैं ना, मेजर डिविएशन पॉइंट। मेरा जो मेजर डिविएशन पॉइंट वो बहुत छोटी उम्र में आई थी, 1.5 years एज की, और मैं बिल्कुल एक वेजिटेबल जैसे बन गई ना, सिर्फ सांसें चल रही है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लकीली मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, वो उसी टाइम पे मेडिसिन पास होके आए थे, और छोटा सा क्लिनिक था उनकी। तो मेरे पिताजी ऐसे लास्ट रिजॉर्ट, और कुछ नहीं हो सकता है, टाइम भी बोल दिया है 48 hours मैक्सिमम है, उसके बाद जिएगी नहीं। तो पूरा गांव से सब लोग आ गए थे, हमारा पूरा मोहल्ले के लोग आ गए थे, सिर्फ ये देखने की जिंदा है कि नहीं बच्ची। तो तो उन डॉक्टर के पास लगे, तो उन्होंने एक्चुअली बोला कि ये डिप्थीरिया, मुझे लगता है डिप्थीरिया है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ इसके लिए। एंड बट माय फादर हैज टू गिव अ कंसर्न लेटर, लिखना है कि अगर मैं मर गई तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो कंसर्न लेटर मेरे पिताजी ने ऐसा लास्ट रिसर्ट और सब करके दे दिया, उन्होंने मेरे को डिप्थीरिया की ट्रीटमेंट देना शुरू किया। एंड वेरी नेक्स्ट डे मेरा ब्रीदिंग ठीक हो गया। मेरा वो थ्रोट, डिप्थीरिया जो इन्फेक्शन होती है थ्रोट में होती है, और थ्रोट कंप्लीटली स्वेलिंग होके एयरवेज बंद हो जाती है, तो हम श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स अ थ्रोट इन्फेक्शन। लेकिन मैं बच गई। और फिर उसके बाद मेरे पिताजी सोचा कि बच तो गई, लेकिन वो चल नहीं पा रही है, बैठ नहीं पा रही है, शी स्टिल बेड रिडन। मैं नेक्स्ट 6 months आई वाज बेड रिडन, आई कुड नॉट गेट अप। मैं चल कुछ नहीं कर, तो मेरे पिताजी ने बोला, सोचा कि कम से कम जिंदा तो है, हमारे हमारी बच्ची मिल गई है ना, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर जिंदगी भर मुझे उसको उठा के चलना हो तो भी ठीक है, मुझे बस ये चाहिए कि वो जिंदा है। तो ऐसे, लेकिन 6 महीने लगी, मैं धीरे धीरे बैठने लगी, धीरे धीरे वापस चलने लगी। एंड फिर मेरे बहन पैदा हुई, मेरे भाई पैदा हुआ, सो ऑल दैट, फिर जिंदगी नॉर्मल चलती है। लेकिन मेरे जो नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस बहुत ही खराब था। मेरा हमेशा नाक बहता था, मुझे एलर्जी प्रॉब्लम्स था, मेरा कान में हमेशा हमेशा इन्फेक्शंस था, मुझे हमेशा खांसी होता था, लाइक 365 days में खांसती थी। किस बात की खांसी हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन खांसी थी, बहुत खांसी थी, मुझे नाइट में होता था कभी कभी रात को। सो बहुत सारे तकलीफें होता था बचपन में। तो हम सोचते कैसे, मैं एक पॉइंट पे ऐसे आ गई कि मैं सोच, मैं जिंदा ही क्यों हूँ। अगर इतना मुश्किल से मुझे जिंदा भी रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना। दवाई तो मुझे लेना ही पड़ता है, हर हर महीने मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। और पेंसिलिन इंजेक्शन को मैं इतना ले चुकी हूँ मैडम। पेंसिलिन इंजेक्शन मैं इतना ले चुकी हूँ कि दुनिया भर की पेंसिलिन मेरे को दिया होगा। सो दैट वाज माय सिचुएशन एज अ यंग चाइल्ड। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई, मेरे सिचुएशन थोड़ा सा, और फिर मेरी माँ भी बहुत छोटी थी उस समय, तो 5 साल के बाद मैं ना 5 साल के बाद ही मैं मेरे माँ बाप के यहाँ रहने गई। तब तक मेरे नानी ही मेरे मेरे को देखा, बिकॉज मेरे लिए ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। और नानी के घर में बहुत सारे लोग हैं, सो वो लोग सब छोटे छोटे हैं ना, मेरे मेरे मौसी जी, मामा जी सब अभी भी छोटे हैं, सो दे ऑल वेर, वो लोग हमें मुझे हमेशा उठा के घूमते रहते हैं, और फिर बीमार बच्ची है करके कभी मुझे नीचे रखा ही नहीं है। बहुत प्यार से देखते थे। लेकिन 5 साल के बाद मुझे स्कूल जाना पड़ा, तो मुझे मेरे माँ बाप के घर वापस जाना पड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सदमा हो गया कि मुझे वो अकेलापन महसूस हो गया। मुझे वापस माँ बाप के घर में, माँ बाप दोनों काम नौकरी करने जाते हैं, तो मुझे बहुत ही ये हो गया। लेकिन फिर मेरे
बाय पैदा हो गया तो आई वाज मोर, मेरे लिए एक लाइव टॉय था वो। जिंदा एक टॉय जैसे था वो। तो वैसे स्कूल में आई वाज वेरी क्वाइट इंटेलिजेंट चाइल्ड थी, लेकिन फिजिकली भी बहुत वीक थी। तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते थे क्या है, हम केरल की लोग हैं। मेरे पिताजी केरल से हैं, हमें माँ भी केरल से है, लेकिन बैंगलोर में हम रहते थे। तो मेरे पिताजी बोलते थे देखो पीटी उषा देखो, वो तो केरल की है। वो शाइनी अब्राहम देखो, वो तो सब ओलंपिक्स पहुंच गए, तुम क्या कर रहे हो, हम भी केरल के लोग हैं ना। तो लोग क्या सोचेंगे कि केरल के लोग, ये लड़की कुछ नहीं करती है। तो मैंने सोचा मेरे लिए जिंदा रहना ही मुश्किल है, मैं तो इतनी मुश्किल से, मैं बीमारी से, मैं एक ना एक मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते थे नहीं नहीं तुम ना, हम तो केरल के लोग हैं, तुमको करना चाहिए है ना। ऐसे स्कूल में जब भी स्पोर्ट्स मीट होते मेरे पिताजी, तुम भागी नहीं, तुम गई नहीं। मेरे पिताजी को मैं भाग नहीं सकती, नहीं तू भाग सकती है तो कोशिश तो कर, है ना। लास्ट आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम कोशिश तो कर, है ना, जाके कोशिश, वैसे हारना नहीं है, कोशिश तो पहले करना चाहिए, बाद में हारना चाहिए, हारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश तो कर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब मैं 10-12 साल की हुई थी, तब मैंने मेरे टीचर को जाके बोला, जब मैं 7th ग्रेड में थी, मैंने टीचर को बोला मुझे भी भागना है, मुझे एथलेटिक टीम में ज्वाइन करना है ना। तो वो मुझे देख के बहुत हंसी, इतना हंसी कि तुम अपने आप को देख रहे हो, कोई तुम्हें ब्लो कर देंगे ना उफ करके, तो गिर जाएगी। तो वैसे तुम कैसे भागेगी, तुम एथलेटिक टीम में कैसे आएगी, है ना। तो मैंने कहा नहीं, आपने कैसा सोच लिया कि मैं भाग नहीं सकती हूँ, है ना, आपने मुझे देखा क्या, मैं भागती हूँ, आपने देखा क्या, आपने कभी देखा नहीं है, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया। तो फिर मैं रो रो के मैं जाके बैठ गई कि मुझे लिया नहीं उन्होंने, है ना, ऐसे मेरा बेइज्जती कर दी। तो मैं जाके मेरे पिताजी को बोला कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने कोई बात नहीं, तुम ना सुबह उठ के ना जॉगिंग करती जा, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ती जाएगी। तो मैं हॉलीडेज में हमेशा सुबह उठ के ना जॉगिंग करने जाती थी। मैं बाय वर्क से घर के सामने इधर रोड होता है ना, उधर सब जॉगिंग करते थे, हमेशा 1 घंटा जॉगिंग करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे पता नहीं कैसे हुआ, मेरा स्टैमिना सच्ची में बढ़ती गई। और 7th ग्रेड में ऐसा ही हुआ था, जो लड़की 400 मीटर्स भागने वाली थी, वो उस दिन बीमार हो गई थी स्पोर्ट्स डे के दिन। तो मेरे टीचर ने बोला ठीक है, तुमने बोला ना कि तुम भाग सकती हैं लास्ट टाइम, ओके, बोला तुम कल आ जाना, स्टेडियम आ जाना, हमारा तालुक लेवल का स्पोर्ट्स डे है, इंटर स्कूल है वो। तो आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैंने प्रैक्टिस नहीं हुई, मुझे पता भी नहीं कितना भागना है, कितना दूर भागना है, कैसे करेंगे। मैं गई स्टेडियम, मैं स्टेडियम देखी, इतना बड़ा, मुझे मैं पूछा कितना भागना है? पूरा 1 राउंड भागना है। पूरा 1 राउंड, मेरे को चक्कर आ गया देख के। पूरा 1 राउंड कैसे करेंगे। और मैं बीमार भी हो गई, मुझे बुखार आ गया, मैं बीमार हो गई, और मेरे पिताजी को बुलाया गया, मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी बोले तुमने कदम भी नहीं रखा, तुम उतने जल्दी बीमार हो गई। स्टेडियम में कदम भी नहीं रखा मैं, और मैं बीमार हो गई। तो मैं वापस लेके जाना पड़ा घर। तो ये मेरे मन में बहुत था कि वापस बेइज्जती हो गया, मुझे चांस मिला फिर भी मैं भागी नहीं, इतनी बीमार, इतनी हाई टेम्परेचर हो गया मुझे कि मुझे वापस लेके जाना पड़ा। तो उस समय भी हॉलीडेज में मैं जॉगिंग वगैरह किया। वो एक दिन मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक लड़का था, वो मेरे से 2-3 साल बड़ा है, और मैं उसके कुछ खेलते वक्त मैं भाग रही थी, तो मैंने देखा वो मेरे जितना भाग नहीं सकता है। तो मैं आगे आगे जा रही हूँ, उनके सच्ची में हो रहा है क्या। तो मैंने उसको बोला हमें रेस करते हैं क्या, तुम्हारे साथ में रेस करूं। तो वो मुझे पहले देखे मुझे हंसा, तो तू, मैं तुमसे बड़ा हूँ 2 सालों में, लड़का भी हूँ, तू कैसे करेगी, है ना। नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं आपसे भी फास्ट भाग सकती हूँ, हम एक रेस करते हैं। तो मैंने रेस किया, मैं सच्ची में उसके आगे निकल गई। नहीं, फिर वो बोला आज मेरा पैर दुख रहा था, पता नहीं क्या क्या बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं स्कूल गई 8th ग्रेड में, जब मेरे टीचर थी, तो मैंने टीचर को ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था, मैं स्कूल नहीं गई थी उस दिन। तो मैं टीचर को, पी टीचर को बोली कि मुझे है ना एथलेटिक टीम में ज्वाइन करना है। तो टीचर बोले सिलेक्शन तो हो चुका है, तुम कैसे करेगी, 8th ग्रेड का सिलेक्शन हो चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप मुझे एक बार मौका तो दे दो। तो वो ठीक है, कल सुबह है ना 9th ग्रेड के सिलेक्शन हो रहा है, तुम 9th ग्रेड के साथ भागना। तो मैंने कहा ठीक है, 400 मीटर्स भागना। तो मैंने कहा ठीक है मैं भागूंगी। तो मैं 9th ग्रेड के साथ भाग के उस लड़की से आगे, गर्ल्स स्कूल था हाई स्कूल में, तो मैं फर्स्ट आ गई। फिर टीचर ने बोला ठीक है, स्कूल टीम के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तुम उसमें आ जाओ, और 10th ग्रेड की एक लड़की है जो हमेशा अपने स्कूल की तरफ से जाती है, तुम आ जाना।
तो मैं गई, उससे भी आगे निकल गई मैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो, मुझे पता ही नहीं था इतना मुझे स्टैमिना आ चुका है। तो मुझे खुद वो, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि कैसे ये सब हम मन में सोचने से, या सिर्फ एक मन में किसी ने डाल दिया एक बीज कि तुम कर सकते हो, है ना। वो उतने साल में, 2-4 साल में, क्या बचपन से सुन रहे हो ना मैं ये चीजें, तो तब तक वो एक्चुअली फ्रूट आ गया था उस समय तक। तो मैं बहुत ही, एंड आई वेंट फॉर तालुक लेवल। मैं तालुक लेवल में मुझे प्राइज मिला, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल गई, उधर भी मुझे प्राइज मिला, मैं स्टेट लेवल गई। मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी से ऑफर आया कि मुझे एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, जहाँ मेरा एजुकेशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है, सब कुछ फ्री है। एक कोच है जो डॉक्टर है, फिजिकल एजुकेशन करने की एक डॉक्टर है जो मेरे लिए अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली सॉ मी रनिंग, एंड उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे बहुत स्टेमिना है। पहले उन्होंने भी मुझे देख के, है ना, वो हंस रहा था, तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आ गई, कैसे आ गई, तुम देख के तो नहीं लगता मुझे। डॉक्टर लोग मुझे देख के ऐसे बोलते थे, तो हवा लेके गया होगा उसको, है ना। वो इतनी दुबली पतली है, उसको हवा लेके गया होगा। फिर मैं बोलती नहीं, उस समय ना हवा दूसरी तरफ बह रही थी। ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं ऐसे मजाक करती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत लेटर लिख के दिया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से लेटर है, प्लीज तुम अपने माँ बाप को दिखाओ और हमारे एकेडमी ज्वाइन करो, सब कुछ फ्री है, तुम्हें कुछ नहीं करने का, सब कुछ गवर्नमेंट देख लेगा, 5 साल में तुम ओलंपिक्स में रहोगे। वो उनका गारंटी है, उन्होंने ये बोला। लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं हॉस्टल में रहूं, और सब, क्योंकि वैसे भी दे वर ऑल नॉट वेरी कीन, क्योंकि ना हमेशा बीमार रहती है, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा करके मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि हॉस्टल नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, ओलंपिक्स नहीं जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में गई नहीं ओलंपिक्स, लेकिन आई एक्चुअली क्रैक दैट थिंग। फिर वैसे ऑल्सो हमेशा मुझे बोलते थे जब बचपन में ना कि इतनी दुबली पतली, पूरा चेहरा है ना ऐसा होता था, सिर्फ आंखें दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। फेस नहीं, लोग बोलते इतना अगली है, ये कैसी लड़की है अगली, इतना अगली है। इतनी बदसूरत लड़की है, ऐसे बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई, 18-20 साल हो गए, तो वो भी बदल गया, लोग अभी बोलने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो फ्रॉम अ चाइल्ड हु कुड नॉट वॉक to athletics, and from a very ugly child to a beautiful girl, and transformation, and from a very unhealthy child to a very healthy personality. और ऑल्सो मैं बचपन में बहुत ही रिजर्व रहती थी, क्योंकि इतना तुम अपने बारे में सुनते रहोगे लोगों की पिटी का, मेनी पीपल आर फीलिंग पिटी फॉर यू, राइट। सो तरस खाते रहते हैं मुझे देख के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों के सामने भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे देखते ही लोग ऐसे, ये क्या है। दे फील वेरी, ये कोई बीमार है क्या, लड़की कुछ हो गया क्या इसको, है ना, ऐसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। तो मैं, मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं ना, मैं जाती नहीं हूँ सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी बहन थोड़ा सा प्लम्प एंड चबी चबी है, वो जाती है। तो मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। तो मेरी माँ पिताजी है ना जबरदस्ती मुझे बोला देते, नहीं कम से कम तुमको है ना आके नमस्ते तो बोलना है ना, जब गेस्ट आते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था वो भी करना। लेकिन अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, लोगों के लिए मैं अभी एक इंस्पिरेशन बन गई हूँ। और सो दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। तो पहले बहुत बचपन से ही मैं ना बहुत सारे स्टोरीज सुनती थी, जैसे विश्वामित्रा के स्टोरीज सुनती थी, किसने कैसे तपस्या करने की वजह से उसको इतना शक्ति मिली कि वो अपने, जब भगवान ने बोला कि तुम्हारे लिए, जब जिंदा लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, अमर अमर लोगों के लिए नहीं, आई मीन तो जो मरते हैं सिर्फ अमर अमर लोगों के लिए है, जो मरते हैं उनके लिए नहीं है। तो विश्वामित्र अपने आप के लिए एक कंप्लीटली हेवन बना दिया। ही हैज सो मच ऑफ पावर टू मेक अ हेवन। सो मैंने कहा अगर तो मैं सोचती थी अगर मेडिटेशन में, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेडिटेशन है, मैं बोलती थी तपस्या करने से इतना शक्ति आती है। तो मैं कई बार बचपन में जब मुझे कुछ चाहिए होता है, मुझे सच्ची में मुझे भगवान से कुछ मांगना होता है, मैं दिया वगैरह नहीं जलाती थी,
मैं बस ऐसे बैठ के ना ओम बोल के ना तपस्या करती थी। मैं करती थी बचपन में, सच्ची में करती थी। और और सबके सामने नहीं करती थी, मैं अकेले बैठ के, जब कोई नहीं होता है घर में, उस समय ना मैं बहुत ऐसे बैठ के करती थी, बहुत ऐसे। कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन वो शक्ति, जैसे विश्वामित्र को शक्ति मिला ना, तो मुझे भी उतना शक्ति मिल जाए। और रामायण भी देखते हैं हम, तो रामायण में भी बोला गया था कि रावण भी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, दो ही इज असुर, ही इज नॉट गॉड, he's a demon, but still he had so much of power because he also did a lot of tapasya. So राम खुद बोलते हैं कि इससे जितना विद्वान कोई नहीं है। बस Ram himself tells when Ravan dies that he's for me also he's like a guru because he's much more learned person. तो 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 तभी मैं मुझे वो सब स्टोरी से, ये तपस्या से मुझे बहुत लगाव था कि कुछ तो है उसमें ना, तपस करने से कुछ तो मिलेगा। मेरे लिए तपस मेडिटेशन था, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन नाउ, 10 days में उस तपस्या बोलती थी कि मैं तपस्या करके ये सब पालूंगी। लेकिन और एक बार मुझे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरी माँ अगेन शी टोल्ड नो नो नो, किसी जो व्हाट हॉरोस्कोप देखने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि शी इज़ वेरी एम्बिशन, अगर वो ऐसे प्रोफेशन में जाएगी तो वो शायद शादी नहीं करेगी, बिकॉज शी इज़ कम्प्लीटली वो उसकी तरफ चली जाएगी, कम्प्लीटली उसकी पूरा जो लगन है उस प्रोफेशन में डाल देगी, शादी वादी नहीं करेगी वो, अकेली रह जाएगी। तो ऐसे कुछ बोला किसी ने, तो मेरी माँ ने बिल्कुल मुझे, नहीं डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन मेरे मन में हमेशा होता था कि मुझे डॉक्टर बनना ही है किसी भी तरह। हाउ टू बिकम नाउ, मैं शादी हो गया, बच्चा हो गया, अभी मैं मोजाम्बिक गई थी। मोजाम्बिक इज एन अफ्रीकन कंट्री, जहाँ हम पहले मेरे पति का पोस्टिंग हुआ था। और हम वहाँ गए थे, तो एक होम्योपैथी डॉक्टर थी वहाँ, शी वॉज अ इंडियन कम पोर्चुगीज डॉक्टर। तो मैंने उनको बोला कि मुझे होम्योपैथी सीखना है, कोई बात नहीं मैं एलोपैथी नहीं कर सकती, बट मुझे होम्योपैथी सीखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, साउथ अफ्रीका में तुम एग्जाम लिख सकते हो, ट्रेनिंग में दे देखिए। शी हैड अ स्टूडेंट, उनके पास 10 स्टूडेंट्स थे जो पार्ट टाइम आते थे सीखने के लिए, होम्योपैथी सीखने के लिए, वो सब हमें सिखाती थी पूरा। और फिर 2 हफ्ते में 2 दिन उनके साथ हमें काम करना था, पेशेंट्स को देख के जो दवाई वो बताएगी हमें मिक्स करके देना था उनको। होम्योपैथी का वो मिक्स करते हैं ना, वो जो ड्रॉप्स उसके डाल के वो इसमें मिक्स करके देते हैं। और पेशेंट से हमें बात करके केस शीट वगैरह करना, वो सब मैं उस समय ही करती थी। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी एक्चुअली, मेरे दूसरे बेटे के लिए। लेकिन वो कोर्स शुरू होने से पहले उन्होंने बोला कि अनीता तुम्हें, होम्योपैथी इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, इट इज नॉट लाइक एलोपैथी, क्योंकि तुम्हें पूरा पेशेंट को कंप्लीटली समझना पड़ेगा बिफोर गिविंग एनी ट्रीटमेंट। सो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को क्लिंस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अपने आप को तो मैं नहा के तो क्या आई हूँ, तो और क्या क्लिंस करना है? तो उन्होंने नहीं नहीं, तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, तुम 21 डेज का मेडिटेशन करके वापस मेरे पास आना, तभी मैं कोर्स शुरू करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना ज़रूरी था। तो हम एक पोर्चुगीज मेडिटेटर थे, मास्टर थे। ही वॉज 75-year-old मैन, बट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, स्किन भी बहुत स्मूथ एंड शाइनी, सच अ नाइस, सो ब्यूटिफुली इज, अपने आप को इतनी अच्छी तरह से रखे है वो आदमी। तो उन्होंने हमें मेडिटेशन सिखाया। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी सेकंड बच्चे के लिए उस समय। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम 20-25 मिनट्स करना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम आराम से बैठ के करना, तुम्हें कोई बहुत देर तक तुम बैठ नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं। तो दिन में 2 बार ऐसे कर लेना, सुबह 20-25 मिनट और शाम को 20-25 मिनट तुम मेडिटेशन करो। उन्होंने एक छोटा सा मंत्र भी दिया था उस समय, और उन्हें बोला अगर तुम्हारे मन भटक रहा है तो ये एक एक वर्ड है, वो वर्ड बताना। फिर उनके घर में पिरामिड था। दिस इज अ स्टोरी दैट इज हैपेंड 20 years बैक। उनके घर में एक बड़ा सा पिरामिड था, एक कमरे में पूरा ऐसे रखा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा ये कमरे में ये क्या है? मुझे लगा ये जो मस्किटो नेट लगाते हैं ना, मुझे लगा कुछ मस्किटो नेट के लिए कुछ बना के रखा है। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है आप, क्या है? उसने मुझे हल्का सा कपड़ा भी था, पतला सा कपड़ा भी डाल रखा था उसके अंदर, उसके नीचे बेड था। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोले पिरामिड है। तो पिरामिड से पिरामिड, मैंने बोला इजिप्ट में पिरामिड है ना, वैसा पिरामिड है। अच्छा उससे क्या होता है? उसके अंदर बैठ के मेडिटेशन करने से ज्यादा पावर होता है, उन्होंने बोला था उस समय।
तो उस दिन मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या बोल रहे हैं, तो मुझे हंसी आ रहा था ऐसे कैसे, है ना। उसके अंदर ने उन्होंने बोला जो बीमार लोग उसके अंदर मेडिटेशन करके वो कभी कभी 2-4 दिन उसके उधर सोने भी देता है उनको उसके अंदर। तो वो बोलते हैं कि सब सही हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस समय मैं ज्यादा ज्यादा कुछ पूछा नहीं, मैंने कहा ठीक है करके मैं अपना होम्योपैथी में शुरू हो गई। और मैं 1-1.5 साल मैंने उनके साथ पढ़ाई की, फिर हमारा ट्रांसफर हो गया उस शहर से। फिर हम दूसरी कंट्री गए। ऐसे होते होते हम नाइजीरिया पहुंच गए। अफ्रीकन कंट्रीज 2-4 कंट्रीज हम घूमे। हम उधर वहां से मॉरिशस गए, फिर वहां से मेडागास्कर गए, वहाँ रहे। फिर वहां से हम नाइजीरिया आए। नाइजीरिया आने के बाद मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के किया कोर्स किया। फिर मैंने सतगुरु के इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया। फिर इधर ब्रह्म कुमारीज भी है लेगोस में, तो उनके अंडर भी बहुत सारे क्लासेस किया था। लेकिन फिर मेरी एक दोस्त थी, बिंदु करके, बिंदु अल्फांसो। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा पीएमसी का 3 साल पहले कोविड के टाइम पे। तो उन्होंने बोला अनीता तुम ये करो, है ना, JTTP 14 चल रहा है, 45 डेज का मेडिटेशन प्रोग्राम है, तुम ये करो बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या है दीदी, इतना कुछ कर लिया, सब जगह कर लिया, वही कोई सब जगह सेम टू सेम ही सिखाते हैं, तो करना क्या है। नहीं नहीं तुम ये करो। तो मैं उन दीदी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो जो बोलते हैं मैं यूजुअली कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है आपके लिए कर लेती हूँ, है ना, आप खुश रहो। तो मैंने इनके लिए बस उनको मन में रखी, मेरे लिए टाइम सुबह 5 बजे शुरू होता है इंडिया में। 5 बजे के टाइम में मेरे लिए 12:30 है रात को। तो मैं 12:30 to 3:30 जगी रहती थी हर रात को। मेडिटेशन 1 घंटा मेडिटेशन होता था, 1 घंटा ज्ञान होता था, और बाकी 1 घंटा क्वेश्चन आंसर्स होता था। मैं 45 डेज जब मैंने वो मेडिटेशन किया था, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया मेरे मेरे आउटलुक में। मैं जिंदगी जिस तरह से पहले मैं थोड़ा बहुत दुखी होती थी, पिछले जो भी चीजें हुआ था उसके बारे में सोच के मैं बहुत दुखी हो जाती थी, कभी कभी बहुत ये सब होता था। बहुत दुख होता था इस बात की मैं डॉक्टर नहीं बनी। इस बात की मुझे बहुत दुख होता था। बहुत सारे शादी हुआ, जब शादी होके ससुराल गई थी तो वहां भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मेरी सासू माँ के साथ ज्यादा जम नहीं रहा था, तो बहुत सारा दिक्कतें हुई। अम, बहुत सारा क्या बोलते हैं, उस समय मेरे मेरे पति का नौकरी भी उतना अच्छा नौकरी नहीं था, तो पैसे के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी शुरू शुरू में। तो बहुत बहुत तकलीफ हुआ था। ये इतना तकलीफ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। मुझे उतना तकलीफ भी हुआ था, बहुत सारा मैं बैंगलोर से उदयपुर गई थी, और उदयपुर का थोड़ा सा क्या बोलते हैं रीत रिवाज मुझे जम नहीं रहा था। कि मैं बैंगलोर में बहुत फ्री थी, मैं सब जगह आराम से जाती थी आती थी, सब कुछ करती थी। उदयपुर में आके क्या हुआ, ये थोड़ा सा लड़की वाले जैसे घूंघट पहनो। एक्चुअली हम वहां भी, मेरे पति भी केरल की आदमी है, लेकिन वहाँ पले पड़े, और उनको थोड़ा सा रीत रिवाज वहां के हो गए। तो थोड़ा सा मेरे को वो सब एडजस्ट करने में टाइम हुआ। फिर मैं पढ़ाई करना चाहती थी, और उसके लिए भी मना किया, नौकरी करना चाहती थी उसके लिए भी मना किया। तो मैं सोची घर में बैठ के करूंगी क्या। तो ऐसे कर इसीलिए जब नाइजीरिया आई थी तो मैंने NGO स्टार्ट किया, एंड स्टार्टेड वर्किंग एज एन NGO। पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन पैसा रेस करने के लिए, टू रेस मनी नॉट टू अर्न मनी फॉर पीपल। और हमारा जो क्या नौकरी भी नितिन नितिन, मेरे पति का नाम नितिन है। सो ही नितिन गॉट अ नाइस जॉब एंड ऑल दैट। सो मुझे अभी जब भगवान जब देता है चप्पर फाड़ के देता है, ऐसा हो गया। तो फिर भी थोड़ा सा दुख था, लेकिन जब मेडिटेशन करने लगी वो सब अभी ऑल दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मैं आज 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 मैं सबके सामने बैठी हूँ तो मुझे में एक बहुत ही सक्सेसफुल लेडी की एक फीलिंग होती है मुझे। और क्या बोलते हैं, डेफिनेटली नाउ आई एम अ स्पिरिचुअल डॉक्टर, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं नॉट नॉट एलोपैथिक और एनीथिंग, अभी स्पिरिचुअली मैं बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ। मुझे
क्या है, जीवन को एक डिटैच रूप में देखने की शक्ति आ गई है अभी। मैं कोई भी चीज से मैं अभी इतना लगाव नहीं है कि मुझे इमोशनली मुझे अपसेट हो जाए। इतना ऐसे मुझे होता नहीं है। मैं अब ऐसा लगता है मेरा दुनिया बहुत ही अलग हो गया है। मैं जैसे चीजों को देख रही हूँ, अगर दुख भी हो सुख भी हो, मेरे लिए अभी समान हो गया है। मैं दुख के टाइम पे ज्यादा खुशी होना, या दुख के टाइम पे ज्यादा रोना, ऐसा नहीं होता है। अब मैं सबको एक, आई डोंट नो हाउ दिस, आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग। लेकिन मुझे ऐसा अ, मेरे बच्चों से भी मुझे ज्यादा लगाव नहीं है, यानी बहुत ही, क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे अभी बाहर हैं। ये मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, यूके में, ही इज अ डॉक्टर। एंड मेरा दूसरा वाला इंजीनियर है, ही इज इन यूएस। मेरा एक छोटा बेटा भी है, 9 साल का, मेरे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे लोग की तरह मैं रोज रोज उनको फोन नहीं करती हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने फोन किया, ठीक है, मैं हफ्ते में एक बार फोन करती हूँ। तो ऐसे बहुत ही, क्या बोलते हैं, पकड़ के नहीं रखती हूँ लोगों को। अपने बच्चों को भी मैं बहुत अपने ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, कुछ लोग बहुत सारे फोन करते, क्यों नहीं फोन किए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वो सब मैं नहीं करती हूँ। अगर मेरे बच्चे ने फोन किया तो, या मैंने किया तो बात किया है बस। I have a detached feeling. It's not that I don't love them. I definitely love them, but I do not expect anything from them. मैं नहीं चाहती कि भगवान ने जो भी दिया, मेरे में बहुत ग्रेटिट्यूड है मुझे, कि भगवान ने मुझे अच्छा बच्चे दिए हैं, कि मुझे कभी भी उनकी पढ़ाई में या किसी में भी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। जितने भी मुझे स्ट्रेस था, भगवान ने मेरे बचपन में दे दिया। और थोड़ा बहुत जवानी में दे दिया, लेकिन बाद में मेरा लाइफ इज एब्सोल्युटली सेट। अब मेरा अपना पूरा जिंदगी में अपने आप को खोजने में, टू टू बी मोर डीपर इनटू माय स्पिरिचुअल, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सोचती थी, क्या है ये, क्या है, लेकिन थैंकफुल टू बिंदु दीदी ने, जिसने मुझे पीएमसी में, पीएमसी का एक दरिया मुझे दिखाया। और थैंक्स टू स्पिरिचुअल टैबलेट में मैं कैसे ऐड होगी मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे ऐड कर दिया। नो आइडिया। जब स्पिरिचुअल टैबलेट्स का कोर्स चल रही थी, किसी ने मुझे ऐड कर दिया। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले तो अटेंड करो मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है, अटेंड कर। मुझे लगा है ये जो मंडला मेडिटेशन के ऐसे ही कुछ है कुछ। तो मैंने किया तो कुछ सिखा रहे थे ऑटोमेटिकली, विदाउट विदाउट माय, यानी शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए ये निकाल के रखा है, ऐसा मुझे एक फील हुआ कि है तो शायद मेरे वजह से लोगों को कुछ फायदा हो सकती है। तब मैं किसी लोगों को स्पिरिचुअली कुछ मदद कर सकती हूँ। तो अभी बहुत सारा, क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से, यानी मैं मदद कर चुकी हूँ। लॉट ऑफ चैरिटी तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इतनी सालों से चैरिटी वर्क तो मैंने किया है। अभी स्पिरिचुअल लेवल में मुझे सर्विस करना है। तो दिस इज माय लाइफ, एंड आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ फॉर दैट नाउ। And lots of gratitude to all the masters who are behind me, who taught me, and who showed me the way. तो मैं क्या बोलते हैं, तहे दिल से सबकी क्या नमन करती हूँ, और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देखती हूँ कि मेरा जिंदगी बहुत ही डिफरेंट हो गया अभी। कंप्लीट, आई फील लाइक गॉड नाउ। थैंक यू, वंडरफुल शर्ली, वेरी गुड। और देखो बेटा डॉक्टर है ना? तो बेटा डॉक्टर किस, बन गया वो। यस, किस टीम में? बचपन से उसको इच्छा था कि वो डॉक्टर बने। वेरी गुड। हम्म। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी सुन के रियली वही आ जाता है ना कि हम अगर उसी में, कहते हैं सम टाइम, आजकल आ जाता है कि आप पोक करते हो या पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, है ना? तो कई बार बच्चे बोलते हैं रोस्टिंग करते हो, आजकल के नए वर्ड्स आ गए हैं। बट जिसने पिक करना है या मोटिवेशन लेनी है, वो रोस्टिंग से भी ले लेगा। कि जैसे अगर वो पोक कर रहे थे तो लगता था कि यस, आई पिताजी हैव बहुत टू प्यार से कम आउट फ्रॉम दैट। हाँ, मेरे पे बहुत प्यार यस। से बोलते थे। मेरे हाँ। पिताजी ने कभी नहीं सोचा कि मैं करूंगी। वो तो हम्म। ऐसे शायद कभी कभी मजाक के लिए भी बोल देते हैं, है ना। हम्म। ऐसे कभी मुझे टॉन्ट नहीं किया मेरे पिताजी ने कभी। हम्म। हमेशा मुझे एनकरेजमेंट ही दिया है
कि उनको लगता था कि मेरी बेटी बहुत नाजुक है, हाँ और वही है ना। मेडिकली भी बहुत ये है, कुछ ना कुछ उसको ऐसे बोलने से शायद वो कुछ करे ना करे, पता नहीं, वो हमेशा मुझे बोलते थे मैंने हाँ, तो ऐसे ही बोला, तो तुमने सचमुच कर दिया क्या, है ना, कर ऐसे दिया। बोलते थे। ऐसे कहीं ना तो कहीं वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर गए, हाँ उनके उन्होंने कुछ वर्ड्स। यस। तो थैंक यू मास्टर्स, रेस्ट अप टू यू। प्रवीण जी, रमेश सर, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, अनीता जी को थैंक यू भी बोलना है, जो आज मैं हमारे पास आ गए, रीपियर हुए। मैं भी बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इनकी लाइफ से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मुझे किसी बहुत के ही ऊपर कोई सुंदर, गुस्सा नहीं है जिसने भी मुझे, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है मुझे, कि अगर किसी ने भी मुझे बदसूरत बोला, मुझे कोई इसकी दुख हाँ नहीं है। किसी ने वही मुझे है ना, बोला तुम आपने इतनी पॉजिटिव दुबली ले लिया, पतली वही हो, तो है हाँ जो, तुम, हाँ। तो मेरे पिताजी बोलते थे हर हार को एक क्या स्टेपिंग स्टोन, यू जस्ट यस। क्लाइंब एस ऑफ सक्सेस, तो एक दिन तुम ऊपर पहुंच जाओगे। और एक और स्टोरी था, वही है। एक एक क्या बोलते हैं, एक स्टोरी है कि सम एनिमल्स, आई थिंक व्हाट आर दैट, बहुत सारे जो बंदर लोग भाग रहे थे, उसमें से एक बंदर बहरा था, वो सुन नहीं पाता था, तो वो भाग रहे, तो रेस में भाग रहे थे, तो लोग बोलते थे कि वो नहीं कर सकता है, नहीं, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था ना, वो उनको सुन नहीं पा रहा था, उनको लगा कि ये मेरे इनकरेज कर रहे हैं। वो उसको यस आगे यस यस। तो वो जीत गया। ये सब मन की खेल है। अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मेडिकली में इतनी फिट हूँ, मैं आज यस 48 ईयर्स की हूँ, मेरा एक मेडिसिन नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे जैसे मेरी उम्र के बहुत सारे लेडीज बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, या ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या घुटनों में दर्द है, इधर दर्द है, बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हूँ। और मैं आज भी बैडमिंटन खेलती हूँ, I play with men. I play with वेरी। men most of the time. So physically, I'm completely fit now. So I cannot यस। believe that from a child who's been so sick, but हर महीने मुझे डॉक्टर को मिलने जाना ही था, जैसे मेरा मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था उनके पास। उसी को देख के तो आपको हुआ ना कि अभी डॉक्टर बनना है, इनके साथ इतनी मीटिंग्स हो रही तो। तो मैंने एक दिन है ना, ऐसे मुझे हर महीने ऐसे बीमार, जैसे बुखार जैसे आने लगता है, जैसे मुझे मालूम है कैसे शुरू होता है, पहले वो बुखार जैसे शुरू होता है, फिर नाक में नाक बंद हो जाती है, कान दुखता है, ऐसे शुरू होता है। तो एक दिन मैं स्कूल में ऐसे बैठी थी, और मुझे ये बुखार जैसे शुरू हो गया सुबह, तो मैंने उस दिन मैंने मन में सोचा, पता नहीं क्यों नहीं सोचा, सडनली बहुत ठंड भी था, बैंगलोर में बहुत ठंड होती है, और ये जो फॉग बहुत होती है, फॉग है ना, कि फॉग क्या बोलता है, मिस्ट 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 बहुत मिस्ट। होती है सर्दी में, मिस्ट होते हैं, तो मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप हमेशा मेरे को ये सुखा कुछ हो जाएगा, दैट दैट फीलिंग था, करता मुझे मालूम था बीमार होने वाली हूँ, मुझे अभी स्कूल में छुट्टी कैंसिल हुई, तो सडनली मैं स्वेटिंग हो गया मुझे, जैसे मेरा स्वेटिंग हो गया और बुखार नीचे उतर गया, तभी मैंने सोचा तो मैं कर सकती हूँ विदाउट मेडिकेशन, बस इट्स ऑल इन द माइंड, यू नो। तो मन में बहुत शक्ति होती है, और मेडिटेशन से बहुत शक्ति मिलती है, और सबको मेरी यही प्रार्थना है कि कुछ भी अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो, कर लिया करो, छोड़ना नहीं। सही सक्सेस बात। जरूर करेंगे। वही है ना, जैसे आपने बताया कि वो जो इंस्पिरेशन वाली स्टोरी भी बताई कि ऐसे मंकी को ये लग रहा था हाँ कि वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं,
बट वही है, ऐसे ही वो जो व्हाट्सएप पे बड़ा वो जैसे बोलते हैं ना मीम्स, और वो आते हैं तो कहते हैं अगर हमारी तरफ कोई ईंट फेंकता है तो उसको इकट्ठा करो और घर बना लो। हाँ सही है। तो तो मैंने बोला एटीट्यूड कि यही होना चाहिए। क्या, Yes. तो सासू माँ की बहुत तकलीफें थी मुझे, पता नहीं हम्म। लेकिन अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है उनके ऊपर। हम्म। मैं अभी समझ चुकी हूँ वो सारे बुक्स, स्वाध्याय के बुक पढ़ने, सोल प्लान के बारे में। अभी तो अभी 3-4 साल हुए मुझे मेडिटेशन करते हुए। इस बार जब मैं अपनी सासू माँ से मिलने गई, और बहुत ही अच्छे से मेरा थिंकिंग ही अलग हो गया ना, मेरा वो परसेप्शन ही अलग हो गया कि अब मैं बहुत ही प्यार से उन्हें देखा, और उन्होंने भी बहुत प्यार से मुझसे बात की, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो अभी। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ऐसा लग रहा था क्या था प्रॉब्लम, मुझे कुछ याद भी नहीं है अभी कि क्या हुआ क्या। ऐसे बहस, ऐसा टाइम था बहुत कि मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, लेकिन आजकल मेरे को वैसे सोच, वो क्या मैं भूल चुकी हूँ, वो सब दुख भरी कहानियां वो सब भूल चुकी हूँ। और इस बार जब मैं मम्मी जी को बाय बोला तो उनकी आंखों में आंसू आया। शी वाज सो सैड टू लेट मी गो। तो मुझे लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतनी प्यार अंदर था, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, वो बाहर आए। तो ये सब बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, यू नो, एवरीथिंग कैन चेंज। ओनली थिंग आप मन में क्या सोचते हो, अगर आप उनमें थोड़ा सा बदलाव लाओगे तो पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू नो, दैट Yes. वर्क्स। तो इट्स स्टिल सरप्राइजिंग मी, मेरे लिए बहुत सरप्राइज है कि कैसे ये सब चेंज हो रहा है आजकल। मुझे मेरा क्या, मैं सोचती हूँ तो बहुत कुछ 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 चीजें सोचती हूँ तो कभी कभी हो जाता है, यानी मिराकलस हो गया है अभी। थिंकिंग में मिराकलस होने लगा है कि कुछ सोचते सोचते मैं कभी कोई प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ तो मैं सोच रही कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे सोचती रहती हूँ, अपने आप सॉल्व हो जाती है। So things have really changed. So meditation is very nice experience, and lots of thanks to PMC and all my masters. बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी, आपने प्रूव कर दिया जो हम सीख रहे हैं सब कुछ यही, कि जो Say, सब कुछ अपने अंदर ही है, किसी को चेंज नहीं करना। खुद चेंज हो गए तो पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया, वो change आप हो जाएगा। prove कर दिया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सच में। काश एक मुझे ये पहले ही पता होता, है ना। लगता है ना वाकई ऐसी चीजों में कि काश इतनी जिंदगी खराब कर दी हमने, सच में लगता है। पर टाइम होता है हर चीज का। बहुत बढ़िया। मैं तो ये कह रही हूँ, 1 साल से जर्नी हमारी इकट्ठी चल रही निर्वाण ग्रुप में। आज पता चला कि अनीता जी को मैं जानती हूँ अच्छे से। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्लासरूम में मिले हैं, ठीक है, जैसा भी है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। Thank you, और ma'am. जो Thank you so much. डांस भी लेने हैं आपसे, कब टाइम दे रहे हो वो भी फिक्स कर लेते हैं। वो नहीं छोड़ेंगे हम आपको। शायद मैम मेरे ले लो, हिंदी में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई आज। कोई It's प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही मजा everything आएगा। is okay. Everything is okay. Everything is okay. Yes. आजकल थोड़ा ज्यादा So कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में बात करने की। बहुत अच्छी लगती है और हिंदी ये वाली। मैं जीके सर को भी एक बार बोल रही थी कि सर कहते मेरी हिंदी, मैंने कहा सर हमें मेडिटेशन की तरह लगता है जब साउथ इंडियंस में हिंदी बोलते हैं ना, तो वो हमें मेडिटेशन की तरह लगता है। मेरे पतिदेव उदयपुर में पल्ले पड़े हैं, एंड he started in Hindi medium only but till 7th grade. After that only he changed into English medium. लेकिन शादी के उस दिन से आज तक जब भी मैं हिंदी, घर में वो हिंदी ही बात करते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा हिंदी अभी, मुझे और कोई चारा नहीं है, लेकिन हिंदी में बात करना पड़ता है। तो एक बार भी उन्होंने मुझे करेक्ट नहीं किया कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या ग्रामेटिक मिस्टेक्स है, उन्होंने आज तक मुझे एक बार भी करेक्शन नहीं किया है। सीरियसली सुनते हैं, एक बार भी मेरे मुझे देखे हंसते नहीं, क्या बोल रही है करके हंसते नहीं है कुछ। बहुत तो मैं बढ़िया। हमेशा उनको डांटती रहती, तो कम से कम करेक्ट तो किया करो कि मैं गलत बोल रही हूँ, कि दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होगी, आप करेक्ट करो। नहीं, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है कि तुम गलत बोल रही हो, तुम बोलो मैं सुनूंगा। मुझे लगता है हाँ, एक और चीज है कि मेरे को एक बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड मिला है। दैट्स Very good. दैट्स अ वेरी गुड
हमारे जो साउथ में बोलते हैं, मलयालम में बोलते हैं, मनम मनम पोले मांगल्यम। मनम मीन्स मन, जैसे मन होता है वैसे मांगल्य होता है। मांगल्य बोलता है, मांगल्य होता है क्या बोलते हैं, पति। जैसे अपना मन होता है वैसे ही मांगल्य मिलता है। मांगल्य मीन्स पति को, व्हाट दिस इज मांगल्य। मांगल्य मीन्स नेप्ट्यूनल व्हाटएवर वी, थाली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं वो, बांधते हैं ना, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। हाँ, या वैसे मंगलसूत्र। वैसे मिलते हैं। Very तो यस। वो भी कभी कभी मुझे गुस्सा आता है ना, मिलके हैं ये कहाँ से हुई मनम बोले मांगल्य, मेरे मन में ऐसे नहीं, तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? great, great, very great. So बढ़िया है, ऐसे ही कहते हैं ना, हम हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो जब हम हाँ, स्पिरिचुअलिटी की यही पीक होती है एक मैच्योर सोल की, और जब हम अपने सारे पड़ाव पार कर चुके हैं, तो फिर जो मैच्योर सोल है वो रियली वो उसको आनंद में रहना आ जाता है। यही मैच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन होता है कि उनको आनंद में रहना आ जाता है। और जैसे कि आपने अपने हस्बैंड के थोड़े दिन पहले एक मास्टर मुझे पूछ रहे थे कि बातें चल रही थी कि हस्बैंड लोग जब ऐसा टाइम आ जाता है कि वो स्पोर्ट, तो वो लोग पर मेडिटेशन स्पोर्ट तो करते हैं बट मेडिटेशन नहीं। तो ये एक बार किसी एक और सीनियर मास्टर ने भी कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी इवॉल्व्ड सोल्स, डोंट वरी अबाउट देम, दे आर या। तो सपोर्टर भी वही बन सकता है जो पहले इवॉल्व है, क्योंकि जो इवॉल्व नहीं है, जिसको समझ नहीं है, तो वो फिर सोल प्लान के अकॉर्डिंगली हमारे वो रास्ते में रोड़े अटकाएगा ताकि वो हमारी ग्रोथ के लिए। तो जो हमारे लिए बुरे बन के भी आते हैं तो वो भी हमें वो एक वो जो जैसे वो रोड पे होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, हम पाता है थोड़ा सा रोड ब्रेकर, तो वो आता वहां हम थोड़ा धीमा हो जाए, केयरफुल हो जाए और वहां से वो एरिया पार कर जाएं। तो यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी जर्नी। और जब आप पहली बार सेशन लेने आए थे, मैं प्रवीण जी को तब भी बोल रही थी, मैंने कहा इतना मतलब वो एक वो जो बबली नेचर होती है वो मन में वो होता है ना, किस तरीके से आपने वो उस टॉपिक को लिया था। आई थिंक पिरामिड मेडिटेशन के कोई ऐसा टॉपिक था आपका जब पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। ऑप्टिमल डाइट के बारे में हाँ, हुआ था। ऑप्टिमल डाइट, यस। और अनीता बड़े वंडरफुली और योर डेडिकेशन के मैंने सब कुछ पढ़ के बैठी हूँ। सो यस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। और अभी आपके साथ हम हमारा जो लालच ज्यादा बड़ा होता है कि जब गेस्ट आते हैं तो उनसे एक्सपीरियंस भी सुनते हैं और फिर मेडिटेशन की ड्यूटी भी उन्हीं की होती है, हमें मेडिटेशन करवाने की। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक आप मेडिटेशन में किसी का भी कोई और क्वेश्चन या शेयरिंग। फ्रेंड्स, गेस्ट हमारे जब आते हैं ना, तो मेहमान आते हैं, जैसे अभी अभी अनीता ने क्या बताया कि मैं चाहे जैसा भी अवॉइड करती थी, लेकिन पापा मम्मा खींच के ले आते थे कि आओ मेहमान को मिलो। तो आई थिंक जो जो भी हमारे यहाँ होते हैं, तो गेस्ट आए हैं तो एटलीस्ट चेहरा दिखाना चाहिए हमें। तो ये इनकी जो वर्डली टॉक, हम बोलेंगे लाइफ जर्नी सुनी हमने, सुना, लेकिन उसी से हमें क्या चीज समझ में आ रही है, जब हमारा इसको क्या बोल रहे हैं, गेस्ट सेशन। तो जब गेस्ट आते हैं तो एक बार नमस्ते तो करनी पड़ती है, नमस्ते, स्माइल तो दिखा दो, जो चेहरा तो दिखा दो भाई, जो हो। तो इसलिए अपनी प्रेजेंस हमें जरूर देनी चाहिए। इट्स अवर रियली इट्स ट्रेडिशन, सब जगह ही होता है, चाहे फॉरेन में भी चले जाओ, घर में मेहमान आए तो माँ बाप बच्चों को पकड़ाते ही हैं। तो अब मेरे बच्चे कहीं मेरे से भी थोड़े से वो हैं, तो इसलिए ये माँ जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ, रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई नहीं नहीं, खिड़कियां आज खोलो। मैं भी हमारे घर में जब मेहमान आते हैं, मेरे बच्चों को मैं बुलाती हूँ। बड़े हैं यस, अभी, पर यस। पहला वाला अभी डेफिनेटली, 26 साल का हो गया, बाकी दूसरा वाला 20 साल का है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ मेहमान आए हैं, या एक बार आओ, हेलो करो, बात करो, फिर जाओ। human वो being तो is a social, we are social animal, we can't live without society। और हाउ वी कैन टीच टू अवर चिल्ड्रन, जो जो देखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो सीखेंगे ना।
कि इम्प्लीमेंट और गुड। आजकल आप देखो, पहले समाज में घर परिवार में जैसी चीजें होती थी, आज सॉफ्ट स्किल्स के नाम पे कम्युनिकेशन सीख रहे हैं पैसे दे देके। घर में नहीं सीखी तो बाहर पैसे देके आप कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हो, सीख रहे हो। सो अगर हम अपनी रूट्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स माय डियर घर में आपको मिल जाती हैं, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, सबसे। So with this, I conclude again. Thank you. Very, very inspiring. Yes. मेरे सुनने के बहुत लिए, अच्छा लगा। तारीफ करने के लिए ज्वाइन थैंक यू सो मच ऑफ मैम पेशेंस। एक क्लासमेट पिताजी हमारी बोलते थे आपकी लाइफ से जर्नी से हंसेंगे बहुत तो भी, इंस्पायर हुई है। थैंक यू। पिताजी बोलते थे रो रो के रहेंगे, रोएंगे तो भी मरेंगे एक दिन, हंसेंगे तो भी मरेंगे, तो भी तो क्यों ना हंस हंस के मर जाए। हंस हंस के यही मरेंगे थे। है ना। वेरी गुड, जी, वेरी गुड। वेलकम भी तो ऐसे आप सबको मेडिटेशन में गाइड करना शुरू करें, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। थैंक यू। मैम संगीता जी आ जाए हैं, उनका वेलकम भी, थैंक यू भी आने के लिए। थैंक यू मैम। वेरी गुड। परवीन जी, आप जिन जिन को भी रेडी भाई या आप फैमिली मेंबर हो, आप सबको इंट्रोड्यूस करवाओ और उनका वेलकम। और नेक्स्ट थैंक यू मैम। थैंक एज ए गेस्ट इनवाइट करो। हम सबको रिक्वेस्ट भी है कि जिस किसी को भी आप जानते हो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि पंजाबी का जो प्लेटफॉर्म है अभी बडिंग लेवल पे है, तो हम भी वही कम्युनिकेशन स्किल्स में जुटे हुए हैं कि कैसे जब हम मिलते हैं एक दूसरे से परिचय तभी होता है। बंद बिल्कुल बक्सों में बैठे रहेंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि हीरा कहाँ छुपा है और मोती कहाँ छुपा है। ये कह रहे थे ना सो इस यस कैसा होता है ना कि आप पहले ज्वाइन करो एक, फिर डेट देना अपनी मुझे, पहले ज्वाइन यस सीखो आगे। यस मैम। कैसा लगा आपको? नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा। क्यों आने के थैंक लिए? यू, थैंक यू। आप नीता जी बिठाओ इतना इनको, 3 लॉक लगा के इतना म्यूजिक स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम मेडिटेट करेंगे। तो सब लोग अपने हाथों को, उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के बीच में फंसा के अपनी गोद में आराम से रखिए। अपने पैर को क्रॉस कर लीजिए और अगर चश्मे पहने तो चश्मे उतार दीजिए और एक लंबी सी सांस लीजिए। और रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स करके सांस को बाहर निकालिए और बस एक लंबी सी सांस लीजिए। रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर निकालिए। अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए। अब आराम से अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे। अपने ध्यान अपनी सांसों पे रहे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी दृष्टा सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए।
Japanese songs, Japanese songs.
धीरे से अपनी चेतना अपनी ओर लेके आएंगे। What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know. Last 2 minutes. बड़ी कोमलता के साथ अपनी चेतना को अपनी ओर लेके आइए। अपने आसपास की चीजों को महसूस कीजिए। Of 10 minutes, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बड़ी कोमलता के साथ अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। धीरे से एक मुस्कान लेते हुए अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही खोलिए और बड़े प्यार से अपने हाथों को हटाइए। सबको क्लैप कीजिए। थैंक यू फॉर मेडिटेशन। Thank you. बहुत ही अच्छा लगा मेडिटेशन भी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आते रहिए। अभी हमारा मॉड्यूल 2 शुरू हो गया है, उसके बाद मॉड्यूल 3। तो आप सब मास्टर्स का साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। विद दिस अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू Thank you मैम, so much, ma'am. थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू Thank you. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लास के लिए, वही 6:15 बजे। तो जो नए हैं मॉड्यूल 1 पार करके आगे चलने के लिए तैयार हैं हमारे साथ मॉड्यूल 2 की यात्रा पे, तो उनको हम कल वेलकम करेंगे अनीता जी। सो विश अस बेस्ट ऑफ लक फॉर मॉड्यूल 2। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक आप यू। लोग बढ़िया से स्पिरिचुअल टैबलेट सीखिए Yeah. और सबको सिखाइए। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा एक बहुत ही Yeah. अच्छा ज्ञान है। Yes. Thank you. Thank you all of you. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you.